बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि मुक्त पुरुषों के हालात और उनकी तरक्की का ठीक हाल तो परमात्मा ही खूब जानता है, मगर भूमिकाओं के लिहाज से उनके 7 दर्जे होते हैं। योगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा, ब्रह्म। अहले इस्लाम में इनको ये नाम दिए गए हैं: सूफी, औताद, अब्दाल, गौस, खिज्र, कलंदर, कुतुब। योगी सूफी। खारिजी अलहदगी यानी बाहरी भिन्नता दूर होकर यज्ञानगी भी बातिनी यानी आंतरिक अपनत्व का महसूस होना योग कहलाता है। जिसको योग हासिल है वह योगी है। खुदी यानी अहम भाव अलहदगी पर मबनी यानी निर्भर है। चूंकि योगी यज्ञानगी बातिनी महसूस करता है, लिहाजा उसकी खुदी दूर हो जाती है, और खुदी दूर होने पर रगबत यानी लगाव, नफरत, आरजी यानी क्षणिक सुख दुख, तफरीक यानी भिन्नता, मकानो जमान व अशिया यानी वस्तुएं व अलहदगी बैरूनी से निजात पाता है और तीनों कयूद यानी बंधनों से आजाद हो जाता है। लिहाजा आलम यानी दुनिया की कोई कशिश योगी में बाकी नहीं रहती। वह तमाम आशियाए दुनियावी से असंग यानी बिला ताल्लुक रहता है। उसको हमेशा तखलिया यानी एकांत हासिल होता है और अपनी काबिलियत के मुताबिक इंसान योगियों से फैज़ पाते हैं। अहले इस्लाम में उनके 2 दर्जे माने गए हैं: सूफी इब्नुल वक्त और सूफी अबलुल वक्त। सूफी इब्नुल वक्त वह है जो सफाई ज़ाहिर व बातीन यानी बाहर भीतर की रखता हो और वक्त का पाबंद हो, यानी जब कोई हाल बारे ताला की तरफ से उस पर सादर हो तो मदहोश हो जावे और बेइख्तियार होकर उसको दूर न कर सके, जैसे लर्ज या बुखार का मरीज। सूफी अबलू वक्त वक्त पर कादिर यानी नियंत्रित होता है, यानी हालत उसके इख्तियार में होती है। जब चाहता है तारी कर लेता है, जब चाहता है दूर कर लेता है। हस्बे ज़रूरत पृथ्वी के ज़र्रात मिलाना या अलहदा करना, लतीफ़ यानी सूक्ष्म से कसीफ यानी स्थूल व कसीफ से लतीफ़ करना, मादनियात यानी वनस्पति व नाबतात यानी जीव का बनाना, और हैवानात व इंसान के कासिफ व लतीफ़, असजाम यानी शरीर तैयार करना, मर्द व औरत की तफरीक यानी भिन्नता कायम करना, चांद व सूर्य का पैदा करना, जिनकी रोशनी से मादनियात व नबातात परवरिश पाते हैं, व मौसम मौसम की चीज़ें पैदा करना। पृथ्वी का गुण गंध यानी बू है, लिहाजा अशिया यानी पदार्थों में और इंसान व हैवानात में कुव्वते साम पैदा करना योगी का काम है। इसी तरह से अपना काम करता हुआ तरक्की पाकर साधु के मर्तबा को पहुंचाता है। साधु औताद जो ईश्वर के संकल्प एको अहम बहुश्याम की साधना करे और करावे, वह साधु है। साधु सब में इस संकल्प की तहरीक करता है और संकल्प की तकमील यानी पूर्ति में मदद देता है। राहे सलूक को जानता है और उससे और लोग तरीकत का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए साधु संग का बड़ा महात्म्य है। सच्चे साधु जहाँ जाते हैं वहाँ सब खुशो खुर्रम हो जाते हैं। इसलिए साधु का सत्संग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साधु को जल तत्व का पूरा ज्ञान होता है और उसके ज़र्रात पर पूरी कुदरत हासिल होती है।
उन ज़र्रात की तरतीब के साथ अपनी अपनी जगह पहुंचाना उनके इत्तेजाम यानी समूह व अलहदगी क़याम व तहरीक के मुख्तलिफ अशिया लतीफ़ व कसीफ़ यानी सूक्ष्म स्थूल को तरतीब देना, सर्दी की कमी पेशी का बइलाज वक्ते ज़रूरत इंतज़ाम करना, पानी के जानवरों को पैदा करना, बादल, बारिश, दरिया व समुद्र वगैरह का इंतज़ाक करना और जल का गुण रस यानी जायका स्वाद है। इसलिए तमाम अशिया में षटरस यानी 6 किस्म के जायका पैदा करना और इंसान व हैवानात को कुव्वते जायका देनी व दीगर कुल कार्रवाई जो जल के मुताल्लिक है वह साधु के ज़ेरे अहतमाम यानी अधीनस्थ होती है। साधु अपना काम करते हुए तरक्की पाकर मुनि के दर्जे को पहुँचते हैं। मुनि अब्दाल, मुनि हमेशा संकल्प का मनन यानी गौर करता है। शास्त्र संकल्प साधन की तजवीज़ बताते हैं। तमाम शास्त्र का विचार करके जिस जगह जिस कद्र ज्ञान की ज़रूरत होती है उस जगह उस कद्र ज्ञान मुनि लोग बहम पहुँचाते हैं। इल्म रूहानी यानी आत्मिक ज्ञान की ख्वाहिश बजरिया शास्त्र मुनि से पूरी होती है। ख्वाहिश 2 तरह की होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।